नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 सितंबर शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीकानेर में ईडी की रेड में करोड़ों का लेन देन मिला, भड़काऊ प्रचार सामग्री। चपरासी भर्ती परीक्षा में बीटेक ग्रेजुएट ने की नकल की कोशिश। भरतपुर में एसीबी का शिकंजा, गरीब किसान से 80,000 की घूस लेते तहसीलदार रंगे हाथों पकड़ा। भर्ती परीक्षा के दौरान रोडवेज की बदहाली, भेड़ बकरियों की तरह बसों में भरे जा रहे अभ्यर्थी। चपरासी भर्ती परीक्षा में तैनात किए गए बाउंसर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। बीकानेर में हुई ईडी की कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसी ने अमीर मोहम्मद सादिक के 20 बैंक खातों को खंगाला। इसमें करोड़ों रुपए के लेन देन के सबूत मिले। सादिक 6 से ज्यादा विदेश यात्राएं भी कर चुका है। आरोप है कि सादिक ने बांग्लादेश के एनजीओ की आर्थिक मदद भी की थी। विदेशों में भी फंडिंग की जानकारी मिली है। ईडी को सादिक के आतंकी कनेक्शन का भी शक है। इसको लेकर की भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। ईडी ने 17 सितंबर को सर्च की थी। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में नकल के आरोप में अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभ्यर्थी अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच छिपाकर परीक्षा केंद्र पहुंचा था। आरोपी को महावीर मार्ग स्थित महात्मा गांधी राजकीय स्कूल से पकड़ा। मामले की जानकारी मिलने के बाद जयपुर के अशोकनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रविश कुमार झाझड़िया को गिरफ्तार किया। आरोपी मुरलीपुरा का रहने वाला है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की भरतपुर इकाई ने नदबई तहसील के तहसीलदार विनोद कुमार मीना को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी तहसीलदार के सरकारी आवास पर हुई, जब वह एक किसान से उसकी जमीन के मामले में नामांतरण खोलने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। इससे एक दिन पहले डीग शहर में 80,000 रुपए लेते हुए 2 अधिकारी दबोचे गए थे। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के मौके पर रोडवेज की अव्यवस्था भी नजर आ रही है। परिवहन विभाग ने निःशुल्क यात्रा की घोषणा तो कर दी, लेकिन अभ्यर्थियों को बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरा जा रहा है। घंटों इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। चूरू जिले के सरदार शहर से बीकानेर जाने वाले अभ्यर्थियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि प्रशासन की ओर से अतिरिक्त बसें लगाने का दावा किया जा रहा है। बावजूद इसके अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए बसों में खड़े होकर लंबा सफर करने को मजबूर हैं। जोधपुर में राजस्थान ग्रेड 4th भर्ती परीक्षा में पहली पारी की परीक्षा शनिवार को दूसरे दिन सुबह 10 बजे से शुरू हुई। इसके लिए सुबह 9 बजे से परीक्षा केंद्रों पर एंट्री दी गई। शास्त्री नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कड़ी जांच पड़ताल के बाद प्रवेश दिया गया। यहाँ गेट पर तैनाती स्टाफ की तरह से डॉक्यूमेंट की जांच की गई। उसके बाद पुलिस के जवान और वहां तैनात प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग जांच के बाद अंदर प्रवेश दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं 11वीं के छात्रों के पंजीकरण और कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जमा करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार स्कूलों प्रमुख को ये विवरण जमा करने संबंधी निर्देश देने के बाद बोर्ड ने अभिभावकों के लिए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बोर्ड ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के व्यक्तिगत विवरण और विषयों को ध्यान से भरें, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा द ग्रेट इंडियन कपिल शो कानूनी पचड़े में फंस गया है। दरअसल शो में हाल ही में अक्षय कुमार अपनी फिल्म जोली LLB 3 के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कीकू शारदा ने हेरा फेरी के बाबूराव का गेटअप अपनाया और एक्ट किया। वकील सना रईस खान ने प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के नेटफ्लिक्स और शो के मेकर्स को 25 करोड़ का कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो ने उनकी वेंटिलेशन प्रॉपर्टी से जुड़े एक आइकॉनिक किरदार का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से करवाई जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए देवस्थान विभाग की ओर से राज्य के 100 तीर्थ यात्रियों को यात्रा पूर्ण करने के बाद अधिकतम 1 लाख रुपए प्रति यात्री के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 100 से अधिक यात्री होने पर चयन लॉटरी से किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र स्थित आवास पर आयोजित जनसुनवाई के दौरान मीडिया से बातचीत में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर करारा प्रहार किया। शेखावत ने हाल ही में जोधपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा RSS और भाजपा पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा गया कि लोकतंत्र में अभद्र भाषा और अनर्गल बयानबाजी की कोई जगह नहीं है। महात्मा गांधी ने भी जीवन में संयम और वाणी में मर्यादा का बल दिया था, लेकिन आज कांग्रेस के नेता इन्हीं महान विभूतियों के नाम पर राजनीति करते हुए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह उनके संस्कार का परिचायक है। अलवर जिला परिषद की ओर से की गई लिपिक भर्ती में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह प्रकरण पंचायत समिति उमरैन से जुड़ा है। यहाँ नियुक्ति आदेश से पहले ही 11 लिपिकों ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। इसका खुलासा अब जिला परिषद की ओर से पदोन्नति के लिए मांगे गए नामों की सूची से हुआ। ऐसे में अब इन लिपिकों की पदोन्नति अटकने की संभावना है। जिला परिषद की ओर से वर्ष 2013 में लिपिक भर्ती की गई थी। धौलपुर में किसानों के साथ DAP खाद वितरण में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसानों से 2 कट्टों के 2700 रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 1 कट्टा दिया जा रहा है।
कंप्यूटर से 2 कट्टों की रसीद काटी जा रही है। किसानों के मोबाइल पर भी 2 कट्टों का मैसेज आ रहा है। खाद लेने के लिए गांवों से आए किसान सुबह से लाइन में खड़े हैं। वितरण केंद्र पर न छाया की व्यवस्था है, न पीने के पानी की। गर्मी में घंटों इंतजार से कई किसानों की तबीयत खराब हो रही है। लाइन में खड़ी एक बच्ची बेहोश भी हो गई। बीकानेर में अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा परिवार ने शिक्षा निदेशक के एक विवादास्पद आदेश के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। निजी स्कूल संचालकों ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा कार्यालय पर एकत्र होकर रोष जताया और शिक्षा निदेशक प्रारंभिक और माध्यमिक बीकानेर के नाम पर सीबीओ के एक सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन आज शनिवार 20 सितंबर 2025 को सुबह आयोजित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के H-1B वीजा की नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए दुनिया के उन तमाम देशों को बड़ा झटका दिया जिनके युवा कमाई के लिए अमेरिका जाते हैं। अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए नए आवेदन में अब $1 लाख की फीस अनिवार्य कर दी है। ट्रंप के इस फैसले के बाद अब दुनिया के टॉप लेवल के कैंडिडेट्स ही इस वीजा को अफोर्ड कर पाने में सक्षम होंगे। राजस्थान के ब्यावर शहर में पिछले 3 महीनों से लापता एक नाबालिग लड़की के मामले में एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक रूप ले लिया है। पुलिस की लचर कार्रवाई से नाराज सकल जैन समाज के आह्वान पर शनिवार को पूरा शहर बंद रहा, जिसे सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों का पूर्ण समर्थन मिला। शहर की सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और बंद समर्थकों ने पैदल व बाइक रैली निकालकर न्याय की मांग की। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे नवाबजादा लियाकत अली खान की पारिवारिक जमीन के मामले में जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी। दरअसल खान के पारिवारिक जमीन हरियाणा के करनाल जिले के गांव डबकोली खुर्द में है। जमीन भी 5 से 7 एकड़ नहीं बल्कि 1200 एकड़ है। इसके अलावा शहर में भी दुकानें और आवासीय संपत्ति है जिनकी बाजार कीमत 2500 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह जमीन लियाकत अली खान के चचेरे भाई उमर दराज अली खान की मलकियत है, जिनकी साल 1935 में मौत हो गई थी। बाद में इनके वारिसों के नाम इंतकाल दर्ज हुआ। हालांकि देश के बंटवारे के बाद वारिस पाकिस्तान चले गए और इसके बाद से इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का खेल शुरू हुआ। पहली बार इसका खुलासा हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।